विस्थापन रोकने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं एक हमारे इलाके की समस्या एक है जो मैं मुंडा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में मीणा जाति एसटी में है। मीना और मीणा एक ही जाति है, उसमें कोई फर्क नहीं है, बोल का फर्क है। जैसे पानी की जगह पानी बोलते हैं उस ढंग से फर्क है। तो मीना इंग्लिश में MINA के साथ साथ MEENA हो जाए तथा मीना के साथ साथ मीणा हो जाए, ऐसा संशोधन हेतु भारत सरकार ने, आपके मंत्रालय ने राजस्थान की सरकार को पत्र लिखा है। वहां सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत आ रही है। मेरे गांव में जिसका नाम मीना है उसका सर्टिफिकेट बन जाए और जिसका नाम मीणा नहीं है उसका सर्टिफिकेट नहीं बनता। मेरे ही गांव में जो MINA लिखता है, जिसने शुरू से शुरुआत कर दी, उसका सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन MEENA का नहीं बनता। तो ये आपका पत्र गया है राजस्थान को और मैंने सदन में भी 2-3 बार ये मामला उठाया है और आपने यही जवाब भेजा है कि राजस्थान की सरकार इस संशोधन के लिए प्रस्ताव नहीं भेज रही। राजस्थान की सरकार की दुर्भावना है। राजस्थान की सरकार ये नहीं चाहती कि भला हो, कल्याण हो। इसलिए मैं माननीय मुंडा जी से प्रार्थना करूंगा कि एक पत्र आपका और चले जाए राजस्थान की सरकार को, जिससे MINA के साथ साथ MEENA तथा मीना के साथ साथ मीणा शब्द जुड़कर संविधान में संशोधन हो सके। जो छत्तीसगढ़ में जो मात्रा की वो शब्दों का फर्क के कारण जो लोग सफर कर रहे हैं, उसी हिसाब से राजस्थान में मायना मीना सफर कर रहे हैं। इसलिए आप राज्य को एक सख्त पत्र लिखें। और अध्यक्ष महोदय, ये जो काफी लंबे अरसे से मीना और मीणा ये इश्यू भी बार बार आता है। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है उसमें कहा गया कि मीणा और मीणा एक ही है, केवल स्पेलिंग का अंतर है। लेकिन समय समय पर अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति बनती है। मैं माननीय सदन के अंदर स्पष्ट करना चाहूँगा कि मीणा और मीणा एक ही है, कोई इनको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और ये इश्यू हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। सदन तो सर्वोपरि है। सदन में मैं जब अपनी बात रख रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पक्ष विपक्ष सब मिल करके इसके ऊपर बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और इश्यू जो है अध्यक्ष महोदय, प्लीज मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, अब कुछ ऐसे समाज हैं जिन समाजों को आरक्षण मिला हुआ है आर्टिकल 341, 342, 162, 16(2) में, पर प्रशासनिक चूक के कारण आज इनके सामने प्राप्त आरक्षण के लिए बड़ा संकट आ रहा है। आर्टिकल 134 में 342 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट जो 1950 था, जिसमें संशोधन हुआ 1976 के अंदर, उसमें अध्यक्ष महोदय मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। शेड्यूल ट्राइब लिस्ट के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर क्रम संख्या 4 में धान का शब्द लिखा हुआ है, धान का। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय 29 नवंबर 1979 को इसका हिंदू अनुवाद होता है और उसमें धान का के जगह धान का आ जाता है। और उसके बाद शासन में तब्दीली आ जाती है, सत्ता बदल जाती है और एक सर्कुलर निकलता है 9/8/2019 को। सर्कुलर संख्या अध्यक्ष महोदय पत्र के F1189 दानका DDBC सामान्य 47478510 9/8/2019। उसमें क्या लिखा जाता है अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने परीक्षण कर लिया और यह निर्णय ले लिया है भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए जारी जाति के क्रम संख्या 4 पर अंकित है, धानका के नाम से कोई प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, बंद हो गए। आज धानका के प्रमाण पत्र 1976 से लेकर 2019 तक बने, 1-2 नहीं, लाखों की हजारों की संख्या में बन गए। अब उसके बेटे को चाहिए प्रमाण पत्र। माननीय सदस्य प्लीज, नहीं तरीका नहीं, आप मंत्री रहे, आप ऐसे क्या तरीका बना रहे? अब उसको चाहिए अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए, तो प्रमाण पत्र बनाने वाला अधिकारी कहते हैं अपने आधार कार्ड लाओ, मतदाता सूची लाओ, पिता का लिखा
लिखा हुआ है। आज उसी के कारण से ये लोग वंचित है अध्यक्ष महोदय। और इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूँ, अंकित नहीं होगा, नीचे बैठे माननीय सदस्य, नीचे बैठे, अंकित नहीं होगा। मीणा समाज के लिए आप बहुत बोल रहे हो। आप मंत्री महोदय अपने समाज की तो चिंता कर लो। माननीय सदस्य, अब हो गया, प्लीज। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब ऑर्डर 1950 में 1976 के अंदर जो संशोधन हुआ उसमें क्रम शेड्यूल 2 में क्रम संख्या 9 पर MAI ने मीणा लिखा हुआ है। अब राजस्थान में अध्यक्ष महोदय पानी और पानी, अडवाणी और अडवाणी ये अपनी बोली है। अब इसके अंदर MWA के नाम से जिनके प्रमाण पत्र बन गए, आज मामला उच्च न्यायालय में गया, उनके सामने इसी प्रकार का संकट है। और इसी प्रकार की समस्या अध्यक्ष महोदय एक नायक समाज के सामने है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं अंत में ये कहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज बैठे, अंकित नहीं होगा, नीचे बैठे। मैं अंत में अध्यक्ष महोदय ये निवेदन करूंगा कि ये जो माननीय मंत्री महोदय आप संविधान संशोधन लाएंगे अनुसमर्थन के लिए, आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, आपकी बात रह जाएगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं ये चाहूंगा कि ये प्रस्ताव लिखे, इस सत्र में एकत्रित हम सभी राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण भारत सरकार द्वारा 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति जनजाति लोगों को लोकसभा और विधानमंडलों में दिए गए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। ये प्रस्ताव पारित कर दो आप। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित कर दो आप, तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय फिर कहता हूँ, हम इस प्रस्ताव का तो समर्थन करते हैं, पर सरकार के इस रवैये को सरकार को भुगतना पड़ेगा। JP चंदेलिया, माननीय सदस्य प्लीज। सबसे पहले तो मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आज इस समय मैं राजस्थान की भूमि तारा नगर से जो अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोकप्रिय नेता राजेंद्र सिंह राठौर जी को उतारा, जो कि पहले चूरू से थे। और सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा, क्योंकि मेरा ये विशेष इंटरव्यू लेने का एक तात्पर्य है, उसका एक उद्देश्य है। मैं वीर अर्जुन प्रताप उर्दू सांदी वीर अर्जुन के जो मुख्य संपादक एडिटर इन चीफ के नरेंद्र, मास्टर किशन और अनिल नरेंद्र साहब, जहां पर प्रताप भवन ITO के बहादुर शाह जफर मार्ग में अटल बिहारी वाजपेयी जी एसोसिएट एडिटर थे। मैं उस संस्थान में 17 साल से कार्य कर रहा हूं और पत्रकारिता जगत में मुझे 20 वर्ष होने जा रहे हैं। और राजेंद्र सिंह राठौर जो हैं वो केवल एक तारानगर या चूरू के नेता नहीं है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, ये पूरे राजस्थान के नेता हैं, और नेता ही नहीं है, प्रधान सेवक है राजस्थान के। तो इन्होंने बहुत सारी बातें, अभी हम देख रहे थे, हमने पूरी परिवर्तन यात्रा में घूमे इनके साथ। तो राजेंद्र सिंह राठौर जी एक ब्रांड है अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में। तो हम इनसे सबसे जरूरी बात करना ये चाहेंगे कि आपने एक मुद्दा उठाया था राजस्थान विधानसभा में धानका जाति के लिए, धानक जाति के लिए। तो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है अशोक गहलोत जी का, तो उन्होंने ये कहा है कि जो मीणा और मीणा, एक मीणा जिसमें आता है MINA सामान्य, जो पिछले जमाने में कभी रजवाड़े हुआ करते थे, और एक आता है MEENA, वो ST में आते हैं। तो उसमें हमारे जो किरोड़ीलाल मीणा जी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सब एक है, सामान्य है, इनके अंदर कोई वो नहीं है, इसको लागू कर दिया जाए। तो इस दूसरी बात, एक वर्जन ये है कि जिसको आपने बार बार उठाया है, धान का, जिसका वर्जन एक है धानक, और धानका जो ST में आते हैं, और जो धानक है वो SC में आते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में, जिसमें अशोक गहलोत सरकार ने 2010 से 14 और आज तक रोक लगाई है, जिसकी आवाज आपने उठाई है, जिसका वर्जन एक है। ये इस विषय में मैं आप थोड़ा सा इसमें जान कुछ, क्योंकि धानक जो समाज है वो आपको लोकप्रिय मानता है और आपसे उम्मीदवारी की मांग भी कर रहा है। धानक समाज का भविष्य आपके हाथों में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भावना की अभिव्यक्ति की है, निश्चित तौर पर धानक और धानका इस विसंगति के चलते एक लंबा अंतराल हो गया, 2010 का समय गुजरते हुए
और बीच में इस समस्या का क्षणिक समाधान हुआ। मैंने विधानसभा में मामला भी उठाया है। मैंने धानका समाज के सम्मेलन में भी कहा है कि ये विसंगति, इस विसंगति को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार करेगी और वो समय दूर नहीं। अब विधानसभा का चुनाव 40 दिन दूर है। विधानसभा के चुनाव के तत्काल बाद सरकार के गठन होने के पश्चात 1 महीने के अंदर अंदर इस विसंगति को दूर करेंगे। ये जो विसंगति रही, इसलिए बार बार पिछली सरकार का मैंने विधानसभा में ध्यान आकर्षित किया, परंतु कुछ हुआ नहीं। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। और रही बात जनप्रतिनिधित्व की, उसके लिए प्रयास जारी है, करेंगे, बात कोशिश करेंगे। और आपका जो स्नेह है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना, क्योंकि इसमें उसका भविष्य हमारा उज्जवल होगा। हमारे जब जाति प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी बनाएगी तो उनको नौकरी मिलेगी, स्कूल कॉलेज में उनको फायदा होगा, रोजगार में फायदा होगा। ये अपील आप जरूर करें। टिकट की बात अलग है, टिकट मांग रहा धानक समाज। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके इस अच्छे विचार के लिए। और मैं ये समाज, जो समाज मेहनती समाज है, जिस समाज ने अपनी कर्मठता से पूरे सामाजिक जीवन के अंदर अपना हाथ कभी फैलाया नहीं, अपनी फौलादी बाजुओं का इस्तेमाल करके जिन्होंने अपना कमाया और खाया, ऐसे समाज से मैं अपील करना चाहूंगा, आओ हम इस परिवर्तन की राह पर चलें। राजस्थान में दहशतगर्दी दूर हो, राजस्थान में नाइंसाफी दूर हो, राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की भट्टी बुझ जाए। इसके लिए आओ भारतीय जनता पार्टी को साथ दो। हम मिलकर आपके समाज सहित सभी समाजों के सर्वांगीण विकास की कल्पना को पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजसिंह राठौर, जो राजस्थान के लोकप्रिय नेता है। मैं लक्ष्मण कुमार इंदौरिया, नेशनल सेक्रेटरी वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, वंदे जागरण ब्यूरो चीफ, दिल्ली से।